जी हम आज तशरीफ़ लाए हैं गवर्नमेंट अफवा कॉलेज में डॉक्टर नाइमा खुर्शीद साहिबा डॉक्टर प्रोफेसर नाइमा खुर्शीद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ये गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह अच्छा, का। हमें दिली तौर पर जो है आज बहुत खुशी हुई है और हमारी खुशी की जो समझ लें कि आप उसका कोई जवाब ही नहीं है कि एसओपीज़ का मुकम्मल गवर्नमेंट अफवा कॉलेज में ख्याल रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दरअसल एसओपीज़ का ख्याल रखना अपनी ज़िंदगी के ख्याल रखने के मुतरादिफ है। बच्चों की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी इस माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम मौजूद होंगे तो आइंदा जो है इस तरह से काम आगे चलेगा। तो एसओपीज़ जो हैं जो हमें दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, 6 फुट का फासला है, फिर हैंड वाशिंग है, फिर हैंड सैनिटाइज़र है, उसके अलावा मास्क वेयरिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बगैर तो आप किसी को एंटर ही नहीं होने देंगे। तो इन तमाम चीज़ों का जो हमें कहा गया है हम उसका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखते हैं और इसके लिए ख़ास हमने कुछ इंतज़ामात भी किए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो इंतज़ामात जो है वो दिखा सकती हूँ कि हमने कैसे जो है इसको अमली जामा पहनाया है और किस तरह से जो आपको इतना अच्छा माहौल नज़र आया है कि आप जिसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यहाँ पर एसओपीज़ को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जा रहा है। तो उसकी थोड़ी सी झलक जो है अगर आप देखना चाहें तो जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम ज़रूर देखना चाहेंगे। फिर वो अंदर एंटर होते हैं और उसके बाद जो है ये इस वक्त चूँकि छुट्टी का टाइम है तो बच्चों को जो है वो क्लास वाइज हर क्लास जो है उसकी टीचर उनको बच्चों को लाइन अप करती हैं और उसके बाद वो उनको लेकर इधर मेन गेट के आगे आ जाते हैं, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए 6-6 फुट के जो हैं फासले के ऊपर ये दायरे लगाए गए हैं। इन दायरों के ऊपर जो है वो बच्चे खड़े हो जाते हैं और फिर जब ये लॉट निकल जाएगी फिर अगली वाली लाइन जो है वो आ जाएगी और फिर उनको इसी डिस्टेंसिंग के साथ हम कॉलेज से जो है छुट्टी के टाइम निकालते हैं बच्चों को। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो पीरियड का टाइम है, क्लास का टाइम है, इसका दुरानिया कितना है और छुट्टी कितने बजे हो जाती है? दुरानिया क्लास का वही है जो रूटीन में है और छुट्टी भी उसी टाइम पे होती है जो कॉलेज के टाइमिंग्स हैं जो हमें दिए गए हैं कि इस टाइम पे कॉलेज स्टार्ट होना है और इस टाइम पे छुट्टी होनी है। लेकिन जो क्लास में बच्चे आते हैं वो इवन एंड ऑड रोल नंबर्स वाले जो हैं वो आते हैं। एक दिन इवन वाले रोल नंबर वाले बच्चे आते हैं, नेक्स्ट जो है वो ऑड रोल नंबर वाले बच्चे आते हैं। तो इस तरह से 3 दिन जो है वो यानी लाइक मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये बच्चे और फिर उसके बाद ट्यूसडे और थर्सडे एंड सैटरडे ये 3 दिन जो है बच्चे इस तरह से इवन एंड ऑड दिनों में आते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन आते हैं तो उनको इवन और ऑड रोल नंबर्स के साथ सेट किया हुआ है। अच्छा, अगर कोई तलबा अगर मास्क भूल जाती हैं क्योंकि सुबह का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग होती है, बच्चों ने अपनी क्लास को जो है वो ऑन करना होता है, तो उस सिलसिले में उस तलबा के लिए क्या इंतज़ामात हैं गवर्नमेंट अफवा कॉलेज में? गवर्नमेंट अफवा कॉलेज में उसके लिए ये इंतज़ामात हैं कि सुबह जो है वो 6 लोगों की ड्यूटी होती है जो डे ऑफिसर्स होते हैं। हमारे स्टाफ के ही लोग होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है जो बच्चों का यूनिफॉर्म और उनकी तमाम चीज़ों को चेक करते हैं। और फिर प्लस अब जैसे ये आ गया है कोरोना और इसमें बच्चों ने जो है वो मास्क लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए हैं, इस चीज़ को देखने के बाद ही यहाँ से बच्चा जो है वो आगे जाता है। और जैसे ही आगे आता है तो यहाँ पर हमारे पास कोई बच्चा अंदर आएगा तो वो पहले अपना टेम्परेचर जो है उसको चेक करवाएगा। टेम्परेचर चेक करने के बाद अगर उसका हुआ है तो हम उसको रोक लेते हैं कि पहले बच्चा टेम्परेचर हम वेरीफाई करेंगे। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या रनिंग नोज़ है या उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं तो फिर पेरेंट्स जो है उनके साथ हम बच्चे को वापस भेज देते हैं कि आप बच्चा जो है उसको ले जाएं। या अगर वो बच्चा अंदर आ गया हुआ है तो फिर हम उसको जो है सेपरेट रूम में बिठा देते हैं और फिर उसके बाद जो है किसी तरीके से या कोई उनके लिए इंतज़ाम कर देते हैं या फिर घर से किसी को बुला लेते हैं कि आप बच्चा आकर जो है वो ले जाएं। तो फिर उस बच्चे को जो है हम फारिग कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये बताइएगा कि ये जो एसओपीज़ हैं ये तो गवर्नमेंट ने तो कहा ही है इसको फॉलो करें, ये बताइएगा कि ये इंसानी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी हैं ये चीज़ें? ये इंसानी ज़िंदगी के लिए ही तो ज़रूरी हैं, इसीलिए तो एसओपीज़ बनाए गए हैं, ठीक है। और इसी में हमारी बका है जिसके लिए हमें एक दूसरे को जो है वो एजुकेट करना है और हम तो एजुकेशन से ताल्लुक़ है हमारा और हम उसी इंस्टीट्यूट में हैं तो हम ही ने इन बच्चों को जो है ये गाइडलाइन देनी है और इसी के साथ ताकि ये गाइडलाइन यहाँ से लेकर
घर में भी जो है वो टीचर्स भी इनको डेली क्लास में जो है वो इसके SOPs के बारे में बताती हैं और इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके बारे में बताती हैं। और यकीनी बात है ये एक मैसेज है जो एक से दूसरे को तीसरे को पहुंच जाता है। तो ये हमने 6-6 फुट के फासले पे जो है वो हैंड वॉशिंग एरियाज बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो बच्चे यहाँ से जो है जी जी वो आते हैं और फिर वो अपना हाथ जो है यहाँ से धोते हैं और उसके बाद जो है वो फिर आगे क्लासरूम में जाते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है जहाँ से वो गुजर के जाती है। पहले जो है वहाँ से डिसइंफेक्ट होते हैं, उसके बाद टेम्परेचर चेक होता है। टेम्परेचर चेक होने के बाद वो यहाँ पर आते हैं। और अगर किसी बच्चे के पास जो है वो मास्क नहीं होता है तो जो डे ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ये मास्क होते हैं, वो एट द स्पॉट जो है वो बच्चे को मास्क प्रोवाइड कर देते हैं कि आप ये पहन लें और उसके बाद आप कॉलेज में एंटर होंगे। तो ये इसके इंतज़ामात हमने इस तरह से किए हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। आपको इस पे एक दफ़ा फिर हमारी जानिब से दिली और जो हमारे कॉरिडोर्स हैं उसमें भी हमने 6-6 फुट के फासले के ऊपर जो है वो स्टिकर्स लगा दिए हुए हैं ताकि उसको और भी ज़्यादा हम यकीनी बना सकें। यहाँ से आप देखेंगे तो ये एंड तक आपको जो है जी शाइनिंग वाले जी स्टिकर्स जो हैं ये 6-6 फुट के फासले पर नज़र आएंगे वो एंड तक। जी जी बिल्कुल, सारे जो कॉरिडोर्स हैं उन सब में हमने ये इंतज़ामात जो हैं ये किए हुए हैं। क्लासरूम्स में भी जो है वो एक सीट छोड़कर एक सीट पर बच्चा बैठता है और वहाँ पर भी जो है हमने ये स्टिकर्स लगा दिए हुए हैं कि इस कुर्सी पर बैठना है, उस कुर्सी पर नहीं बैठना। यानी जो शाइनिंग वाला स्टिकर है वो इस बात की अक्कासी करता है कि ये बैठने वाली जगह नहीं है। अच्छा ठीक है। और एक लाइन जो है वो खाली होती है और फिर अगली लाइन में जो है 6-6 फुट का फासला जो है सोशल डिस्टेंसिंग से ही रखी गई है। क्लासरूम्स भी जो हैं उसी हिसाब से तैयार किए गए हैं कि जितने बच्चों ने आना है इवन और ऑड रोल नंबर्स के साथ क्लासरूम्स में जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को जो है इसमें अकोमोडेट करते हैं। जी 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 जी। ये कमिंग वीक में हमने इसमें सेमिनार रखना है अपने कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। तो उसमें बच्चों के लिए हम कोई लेक्चर वगैरह रखेंगे जिसमें उनको जो है उस सेमिनार में हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस जो है वो भी देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि गवर्नमेंट अपन जो है ना SOPs को जो है ना शामिल हाल रखते हुए, ठीक है, उसको ऑन करते हुए तो एक्टिविटीज़ का भी आगाज़ किया जा रहा है अपकमिंग डेज में? नहीं, कोई एक्टिविटी का आगाज़ नहीं है चूँकि हमें स्केड्यूल आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने बच्चियों को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस देनी है। तो उसमें हम जो है वो लाइक अगर हॉल में हमारे पास 30 या 40 बच्चे बैठ सकते हैं बच्चियाँ, तो उनको जो है वो उस सेशन वाइज जो है हम रोटेट करके इसके बारे में उसकी आगाही देते रहेंगे। लाइक मल्टीमीडिया पे और इस तरह से ना कोई प्रेजेंटेशन और इस तरह से लेक्चर वगैरह जो है वो हम बच्चों को इस तरह का एक सेमिनार जो है उनके लिए मुनक्किद करेंगे बच्चों को। जी ताकि वो जब मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा जिसको बुखार हो या वो टेम्परेचर में इस तरह से हमें इन चीज़ों के साथ नज़र आता है तो फिर उसको जो है वो हम इस डिस्पेंसरी में उस वक्त तक स्टे करवाते हैं जब तक कि उसको कोई लेने नहीं आता है। तो फिर यहीं से उस बच्चे को जो है वो आगे भेज दिया जाता है। और यहाँ पर जो है वो फ़र्स्ट एड की और वो तमाम चीज़ें मेरे साथ जो है मिस शाजिया हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं बॉटनी में और ये ओवरऑल इसकी इंचार्ज हैं और इसको सारा जो है वो यही देखती हैं। और इनके मियाँ माशाल्लाह डॉक्टर हैं, वो सर्विसेज हॉस्पिटल में होते हैं। अगर हमें कोई ज़रूरत हो तो फिर हम उन्हें कॉल कर देते हैं, वो वहाँ से कोई डॉक्टर लेडी डॉक्टर को भेज देते हैं। और उसके अलावा जो है मज़ीद ये कि रेस्क्यू 1122 अगर हमें कुछ ऐसा भी रेस्क्यू करना पड़े तो हम उनको कॉल कर लेते हैं, वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं। और इस तरह से अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो उसको हम इस तरह से टैकल कर लेते हैं। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशाइन बात है और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे प्रॉपरली जो है ना A to Z जो है ना तलबात का जो है ना वो ख्याल रखा जाता है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको दिल से अप्रिशिएट करूँ, दिली तौर पर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।